ये माना जाता है कि द्रौपद युग में जब महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता तो उनको बहुत बुरा लगा कि युद्ध जीतने के लिए उन्हें अपने भाइयों को ही मारना पड़ा, और इस बात से वो बहुत दुखी थे। अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव के दर्शन के लिए वो काशी आए, पर भोलेनाथ उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे और वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। पांडव भी पीछे पीछे केदारनाथ चले गए। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने बेल का रूप धारण करके बेलों के झुंड में शामिल हो गए। उसी वक्त भीम अपना विराट रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर रखकर खड़े हो गए। बाकी सारे पशु भीम की पैरों के नीचे से निकल गए, पर जब भगवान शिव जब अंदर ध्यान होने ही वाले थे तब भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। कहते हैं कि जो केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग है वही भोलेनाथ की पीठ है। भगवान शिव पांडवों की भक्ति को देखकर वो पिघल गए और पांडवों को दर्शन दे दिए। केदारनाथ मंदिर की स्थापना किसने की, किसने बनवाया, इसमें सबसे बड़ी चर्चित बात यही है कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। ये महिमा है केदारनाथ धाम की, ये पवित्रता है इस तीर्थ स्थल की। इसलिए तो हर आस्थावान हिंदू की ख्वाहिश है कि जीते जी एक बार केदारनाथ जरूर जाए। केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को बहुत दुखी कर रही है। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कुछ लोगों ने इसको ट्रैवल ब्लॉग एंड इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का अड्डा बना के रख दिया है, पर माफ़ कीजिएगा, ना तो इन्हें भगवान शिव के बारे में पता है और ना ही केदारनाथ मंदिर की महिमा पता है। फेसबुक जेवी, इंस्टाग्राम जेवी सेल्फी प्रेमी बस ये सोचता है कि चलो हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, जगह जगह रुकेंगे, 4 फोटो लेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, अपने दोस्तों को इम्प्रेस करेंगे। दोस्तों को इम्प्रेस करने की बात सुनकर फटाफट से वो पैकिंग करने लग जाते हैं और अगले दिन वो केदारनाथ जाने के लिए वो निकल पड़ते हैं। जैसे तैसे करके वो गौरी कुंड तक पहुंचते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ से तो 16 किलोमीटर पैदल जाना है। बस यहाँ पे उनकी सबकी हवा निकल जाती है। 16 किलोमीटर की बात सुनकर वो सब शौक हो जाते हैं, बोलेंगे कि उनको तो मुर्गी जैसी आ जाते कि इतना चलेगा कौन। इतने में एक निकम्मा दोस्त आके बोलता है कि तू टेंशन मत ले, यहाँ धाम तक जाने के लिए खच्चर लगता है। बस एक खच्चर की बात सुनकर वो चारों खच्चर खुश हो जाते हैं। दोस्तों ये मजाक की बात नहीं है। अगर छोटा बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई विकलांग हो, अगर वो खच्चर पर बैठ के जाता है तब समझ में आता है। पर हम देखते हैं कि अट्टे कट्टे लोग दर्द से बचने के लिए, मेहनत से बचने के लिए खच्चर पर बैठ के जाते हैं, तब रोना आता है, दुख होता है। आजकल की सेल्फी प्रेमी और रील्स की दीवानी अपने शरीर को तिल भर भी दर्द या कष्ट देना नहीं चाहती। इन लोगों के चलते ही सबसे ज़्यादा जुल्म घोड़ों और खच्चरों पे होता है। जाने वाले लोग आलसी तो है, पर ज़्यादातर खच्चर वाले भी बहुत लालची है। अब आप ही सोचिए कि गौरी कुंड से केदारनाथ जाने का रास्ता 16 किलोमीटर का है। एक आम आदमी आसानी से वो तय नहीं कर पाता है। बस वही रास्ते को इस खच्चरों घोड़ों से 4-4 चक्कर कटवाया जाता है, वो भी 80 किलो का आदमी बिठा कर। इसी सब चक्कर में पिछले 2 महीनों में 100 से भी ज़्यादा खच्चरों की जान जा चुकी है। यात्रा के दौरान मरे हुए खच्चर, बेहोश खच्चर आपको आम दिख जाएंगे। कोई नहीं है इन्हें पूछने वाला कि उन्होंने इतनी मेहनत के बाद उन्हें खाना क्या मिलता है। कोई ये नहीं तय करता कि इनसे कितने चक्कर कटवाए जाए। कोई ये नहीं तय करता कि बेजुबान से इतनी मेहनत क्यों करवाई जाती है। कोई भी एक्शन लेने वाला है ही नहीं इस चीज़ पर। बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है कि पशुओं पर इतने सारे अत्याचार वहाँ पे हो रहे हैं, वो भी भोलेनाथ के धाम पर, शिव भगवान के धाम पर। भगवान शिव को पशुपति नाथ कहा जाता है और उनके ही धाम में पशु पे इतने अत्याचार और इतने जुल्म हो रहे, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। आप सोचिए, और हो सके तो पैदल यात्रा कीजिए, पर खच्चरों और घोड़ों पे जुल्म मत कीजिए। जय भोलेनाथ।